ने एक वाटर कूलर ये बच्चों के लिए सब खेल भी कराए हैं। ये बालाजी धाम मंदिर है, वो भी बनाया है। राम भाई साहब, मैं थारा भाई राजा लगा था मदीना में। भाई मदीना गांव के गवर्नमेंट गर्ल मिडिल स्कूल में पहुंच चुकी है। हाँ, तो क्या प्रोग्राम चल रहा है हमारे भैया ने लोग बात कराएंगे, प्रिंसिपल से बात कराएंगे। भाई आखिर इस स्कूल में ऐसा क्या प्रोग्राम चल रहा है, तो बने रहो हमारे साथ गवर्नमेंट मिडिल स्कूल मदीना के अंदर। देख सको भाई, गवर्नमेंट गर्ल मिडिल स्कूल में पहुंच चुकी है। हाँ, मदीना के अंदर है और हमारे साथ भगत राम फूल जी हैं और जो ये हमारे साथ प्रिंसिपल भी हैं और लोग भी हैं मदीना गांव के, इनसे बात करने वाले हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। प्रधान जी, आज मदीना के अंदर जो ये स्कूल है गवर्नमेंट मिडिल स्कूल, इसके अंदर इकट्ठे होने का आप लोगों का क्या कारण है? पहले तो आपकी सब टीम को नमस्कार। बाकी हमें एक वाटर कूलर ये बच्चों के लिए स्कूल के अंदर लगवाना है। प्रिंसिपल साहब को भेंट किया है अखिल भारतीय धर्मार्थ समिति की तरफ से, प्रधान भगत राम फूल शर्मा। भाई अखिल भारतीय श्री बालाजी धर्मार्थ समिति की तरफ से ये जो कूलर है प्रधान भगत राम फूल जी भेंट कर रहे हैं और गवर्नमेंट गर्ल मिडिल स्कूल में भेंट किया गया है। हम आपको बताना चाहेंगे इस प्रकार के अनेकों समाज सेवा के कार्य राम फूल जी और ये जो समिति है ये करती रहती है। तो लोगों से जानने वाले हैं कि समिति के बारे में और प्रधान अध्यापक से भी बात करने वाले हैं इस समिति के बारे में। हमारे दर्शकों राम फूल जी और बताइए क्या है ये बालाजी धाम मंदिर है, वो भी बनाया है इस समिति ने। और कई बार स्कूल में खेल भी कराए हैं, हमने खेल भी कराए हैं, लड़कियों कुश्ती भी कराई है और स्कूल में सब बच्चों को जूते भेंट भी किए हैं। अच्छा प्रधान जी, जो रजिस्ट्रेशन नंबर लिख रखा है ये क्या है? ये रजिस्ट्रेशन नंबर हमें अपना अखिल भारतीय धर्मार्थ समिति का रजिस्ट्रेशन नंबर मिला हुआ है, सरकार की तरफ से सरकार की तरफ से मिला हुआ है। इससे तो इस समिति को कोई सहायता भी मिलती है सरकार की तरफ से? अभी तक तो सरकार की तरफ से कोई हमें ग्रांट नहीं मिली है, बाकी कोशिश जारी है। क्या क्या सुविधाएं दी जाती हैं और जो ये इस प्रकार की जो समिति है उनको? ये समितियों को सुविधा जो भी गवर्नमेंट देती है, मान लिया हमारे को मिलनी चाहिए, हमारे जो देती है। कहीं वृद्धाश्रम खुलता है, कुछ भी है, कहीं वाटर कूलर भेंट किए जाते हैं, कहीं गरीबों की मदद की जाती है, तो हमारे को भी हमारा हक मिलना चाहिए। तो जैसा कि रामफूल जी ने बताया कि ये जो समिति है अखिल भारतीय श्री बालाजी धर्मार्थ समिति, ये सरकार से अप्रूव्ड समिति है और रामफूल जी इसके प्रधान हैं। तो प्रिंसिपल से ही बात करने वाले हैं इनसे जो आज ये प्रोग्राम किया गया उनके बारे में। नमस्कार जी। नमस्ते जी, आप सभी का स्कूल प्रांगण में स्वागत है। मेरा नाम शैलेश भटनागर साहब, आज जो आपके मिडिल स्कूल में जो प्रोग्राम चल रहा है उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। गुरु जी के द्वारा जो है संस्था के भगत राम फूल जी द्वारा जो है विद्यालय में वाटर कूलर बच्चों को भेंट किया गया है, जो कि एक सराहनीय कार्य है। इस प्रकार के कार्य के लिए इन्होंने कोई पैसा किसी से नहीं लिया, अपनी जेब से खर्च कर रहे हैं और ऐसे कार्य जो है करने के लिए मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद। इस समिति के बारे में क्या बताना चाहोगे हमारे दर्शकों? समिति तो जैसा गुरु जी ने बताया कि जो है वो अपने आप ही अपना कार्य कर रही है और बालाजी मंदिर धाम के नाम से इन्होंने समिति भी बनाई हुई है और गवर्नमेंट की ग्रांट को कोई प्राप्त नहीं होती है और समाज सेवा निष्काम भाव से सेवा भाव कर। तो लोगों से जाने वाले हैं, जैसे कि तस्वीर हम देख रहे हैं मदीना गांव के निवासी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नमस्कार जी। अशोक कुमार शर्मा। अशोक कुमार जी, ये जो समिति है इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए, किस प्रकार की समिति है और क्या काम करवाती है लोगों के लिए? ये जो अखिल भारतीय धर्मार्थ समिति है, ये बच्चों के लिए बहुत से के नाम ये कार्य करते हैं। ये बच्चों के गेम वगैरह भी करवाते हैं, उनको इनाम भी देते हैं, बच्चों को जूते वगैरह भी दिलाते हैं, सर्दियों के टाइम में ड्रेस वगैरह स्वेटर वगैरह दी जाती है। और जो गरीब बच्चा होता है जिनके क्या नाम जो फीस वगैरह का कोई पता चल जाता है तो उसका क्या नाम वो समाज सेवा के कार्य में भाग लेते हैं, पौधारोपण करते हैं, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। हवन वगैरह हवन किए जा रहे हैं, हवन करते रहते हैं और साधु संतों की सेवा करते हैं। गरीब आदमी की हर की सेवा करेंगे। भंडारे वगैरह भी करवा, भंडारे होते रहते हैं। भंडारे हर
साल में 3-4 होते हैं। इस समिति के द्वारा करवाए हाँ, जाते ये समिति के द्वारा किया जाते हैं भंडारे। हैं। ये समिति के द्वारा जो कार्य किए जाते हैं उसके अंदर क्या है, ये बच्चों की पढ़ाई का कुछ खर्चा दिया जाता है, पता चलता है तब उनको बच्चों के लिए गेम करवाए जाते हैं, बच्चों के लिए क्या ना ये बाकी और कई काम कार्य हैं, पौधारोपण का है और है, सभी वो कार्य किए जाते हैं। हवन वगैरह पर्यावरण शुद्धि के लिए हवन वगैरह किया जाता है। इस तरह के काफी कार्य किए जाते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या बताना चाहोगे हमारे दर्शकों को इस समिति के बारे में और किस प्रकार के समाज सेवा के काम करवाती है समिति? ये समिति 2017 में बनी थी और ये समिति समय समय पर जो लोगों की सहायता के लिए कार्य करती रहती है। जैसे कि अब ये वाटर कूलर रखवाया, उससे पहले हमने कई वृक्षारोपण भी करे हैं वातावरण की शुद्धि के लिए, और वातावरण शुद्धि के लिए हवन भी समय समय पर करवाते हैं और भंडारे भी करवाती रहती है समिति। वो बहुत बढ़िया काम कर रही है ये धर्मार्थ बालाजी सेवा समिति। और सबसे बड़ी बात ये सरकार द्वारा रजिस्टर्ड समिति है और भगत राम फूल जी हैं वो इसके प्रधान हैं। और राम फूल एक ऐसे समाज सेवी आदमी है, ना सिर्फ मदीना के लिए बल्कि आसपास के गांव और गंवांड के लिए हमेशा समाज सेवा के कार्य करते रहते हैं। तो सारे भाई वीडियो शेयर करियो और राम फूल जी के बारे में कमेंट जरूर करना किस प्रकार के आदमी है। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय राम।